हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये न्यू व्लॉग। तो ये ब्लॉग है मॉर्निंग टाइम का और यहाँ पे सारे काम मैं करके आई हूँ। सुबह ही मैं उठ जाती हूँ तो झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा पाठ मेरा हो जाता है। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है और सही भी मुझे लगता है, क्योंकि फिर लेट कर दो ना सुबह उठने में तो फिर बच्चों के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर टाइम निकालना नहाने वाने का बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं सुबह जल्दी ही उठ के नहा वहा लेती हूँ, काम वाम वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सरसों के तेल में यहाँ पर फ़ौरन डाल दिया था। उसके बाद लहसुन प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है। उसे फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे कटे हुए आलू और बैंगन भी डाल दिया है और इसे अच्छे से मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और ये सब्ज़ी मैंने सुबह काट ली थी। अधिकतर सब्ज़ी मैं सुबह ही काट लेती हूँ, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो रात में काटती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्राई करने के बाद अच्छे से मेरे आलू बैंगन फ्राई हो गए थे। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी और मसाला डाल दिया है और इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी, तो दे सकते हैं। और ये आलू बैंगन का है ना, तो इसमें मैं हींग भी डाल देती हूँ क्योंकि बादी होता है। फिर कटे हुए मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं अच्छे से और सब साथ में मिक्स कर लूँगी। और ये सिंपल सब्ज़ी है मगर खाने में अच्छी लगती है और जल्दी बन भी जाती है। तो ये देख लीजिए मेरी सब्ज़ी लगभग तैयार हो गई है। तो बस मैं इसे अच्छे से अभी टमाटर को जब तक गले ना तब तक पका लूँगी। बस इसे मीडियम आंच में मैं पकाऊँगी, ना बहुत धीमा ना बहुत तेज़। तो यहाँ फिर उसके बाद मैं जो दाल बनाई थी उसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है घी। और दाल पे अक्सर देसी घी से ही फ्राई करती हूँ, घर का बना देसी घी है। और यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी मैं इसी में डाल दूँगी। सिंपली बनाती हूँ, दाल फ्राई करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो वो जैसे प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनाओ तो वो खाते ही नहीं है, मुँह से निकालने लगते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने चावल चढ़ाया था तो वो प्रेशर नहीं बन रहा था कुकर में, तो मैंने बस कुकर के ढक्कन का रबर निकाल के उसको पलट के लगा दिया। फिर वो अच्छे से प्रेशर बनने लगा था उसमें। अधिकतर ये दिक्कत हो जाती है कुकर में। और साथ ही में यहाँ पे बगल में सब्ज़ी भी देखती जा रही हूँ कि नीचे से जल वल तो नहीं रही है, तो उसे भी मैं चला दे रही हूँ ताकि वो भी बनती रहे। और यहाँ पे बस मैं दाल यहाँ पे छोंका लगा दी हूँ दाल में, तो दे सकते हैं यहाँ पे आप में। तो बस ये सिंपल सी दाल है मेरी बन के तैयार हो गई है। और मॉर्निंग टाइम ही खाना बना लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे बस मैं रोटियाँ बना रही हूँ, रोटी और पराठा आज मैं दोनों ही बनाऊँगी क्योंकि मन किया ना कि मतलब बना लूँ दोनों ही। तो कभी कभी मन हो जाता है खाने का, तो वैसे कोई पसंद ही नहीं करता, बच्चे भी मेरे पराठा वगैरह नहीं पसंद करते, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज रोटी और पराठे दोनों सेक ले रही हूँ और खिला दूँगी मैं नाश्ते में इन लोगों को। पराठे ही आज नहीं खाएंगे तो मैं रोटी भी खिला दूँगी, इसलिए मैं दोनों बना ले रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो इन्हें खिलाने में। बच्चे हैं ना तो आजकल के बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए, एक बार कह देते हैं नहीं खाएंगे तो नहीं खाते हैं, चाहे जितना भी आप डांट लीजिए मना लीजिए, फिर बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को खिलाने में। तो इस तरह से कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो दे सकते हैं यहाँ पे मेरा पराठा भी सिक के तैयार हो गया है। फिर मैंने नाश्ता निकाल दिया था इनके लिए, पराठा और सब्ज़ी। तो ये नाश्ता करके चले जाएंगे ऑफिस और मैं टिफ़िन भी अभी लगा दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी और पराठे सेकने के लिए नाश्ता देने के बाद बस फिर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मतलब ये कर लूँगी मैं। फिर उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं बेडशीट ठीक करने के लिए। ये चले गए थे ऑफिस, तो मैंने सोचा लाओ यहाँ पे बेडशीट ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक कर ले रही हूँ। ये मॉर्निंग टाइम ये फटाफट जल्दी जल्दी काम कर लो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मेरी बेडशीट भी अब ठीक हो जाएगी और फिर इसके बाद मैं बच्चों को भी नहला दूँगी क्योंकि मॉर्निंग टाइम है। और आज पता नहीं मौसम पता नहीं कैसा हुआ है कि ऐसे बारिश हो जाती है ना तो उसके बाद बहुत ही गर्मी और
उमस होती है, तो ये लगता है कि फटाफट जल्दी जल्दी काम कर लो, बच्चों को भी नहला दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए अभी कपड़े भी निकाल लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा लिया है। ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है मॉर्निंग टाइम, अगर इस तरह जल्दी जल्दी काम कर लो ना, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछाना घर का। ये मॉर्निंग में बच्चे सोते रहते हैं इसलिए मैं नहीं कर पाती, तो मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बच्चों के लिए कपड़े भी निकाल लिए हैं। अब बच्चे मेरे नहा धो लिए थे तो मैं उनको नाश्ता भी यहाँ पे करा दे रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम करना है। तो इन लोगों को फटाफट काम करा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और मॉर्निंग टाइम ही 5 बजे ही मैं उठ जाती हूँ, तब भी मुझे इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना। दिन भर ये नहीं रहता कि सिर्फ घर का यही खाना बनाना है या झाड़ू पोछा बर्तन, तो इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। तो ये सब देखना पड़ता है, बच्चों को भी साथ साथ देखना पड़ता है। तो इस हिसाब से टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो और अकेले करना है ना, तो ये लगता है कि जल्दी जल्दी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे मेरे नाश्ता कर रहे हैं, और ये नाश्ता करने में ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी खा लें, जल्दी खाएंगे ही नहीं, छोटे बच्चे हैं तो वो ऐसे ही खाएंगे। तो कुछ तो टीवी देख रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहा है, तो बस ऐसे ही इन लोगों का खाना पीना होता रहता है। तो गाइस देख रहे हैं इन लोगों को नाश्ता कराना कितना मुश्किल है। मैं तब से खिला रही हूँ, एक बाइट खाने में 10 मिनट लगा। देख लीजिए इसकी सफाई। और ये है ना, ये ऐसे ही लेट लेट के खाएंगे, ये लेट लेट के खाएंगे, अब ड्रामा करके खाएंगे, ऐसी हालत हो जाती है। सबसे बड़ा मुश्किल काम यही होता है इन लोगों को नाश्ता कराना। घर का काम करना उतना मुश्किल नहीं है जितना इन लोगों को नाश्ता कराना, खाना खिलाना होता है। एक एक घंटे पूरे टाइम लगते हैं इन लोगों को खिलाने और नाश्ता कराने में। तो देख लीजिए इसकी शैतानियाँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे थोड़ी देर बाद, और अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं क्योंकि कल थर्सडे था तो मैंने कपड़े नहीं धुले। तो फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कपड़े धुल लिए हैं और सारे फैला भी दिए हैं, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो धुलते हुए समय का मैंने नहीं बनाया ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये देख लीजिए आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे, बहुत थक भी गई हूँ मैं, और दोपहर हो गई है। और ये होता है ना कि जब बारिश होती है तो उसके बाद जब मौसम खुलता है तो बहुत उमस होती है, तो वही है। और लाइट भी नहीं है इस समय, और इन लोगों को मुझे अभी होमवर्क भी कराना है, तो चलती हूँ मैं होमवर्क कराने। तो पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि आज कपड़े मैंने कितने ज़्यादा धुले हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ से कपड़े आपको नज़र आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। ये होता है ना थर्सडे को कपड़े धुले नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा फास्ट था थर्सडे वाला, तो उस दिन मैं कपड़े वपड़े नहीं धुलती हूँ, क्योंकि उस दिन सर्फ साबुन कुछ भी यूज़ नहीं करना रहता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं, और इस तरह से हैं सारे कपड़े मेरे। तो बहुत थक भी गई हूँ, लेकिन अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं जा रही हूँ लोगों को कराती हूँ होमवर्क। तो क्या कर रही सृष्टि? वंशु लेके आओ। तो ये देखिए सुबह से मैं चिल्ला रही होमवर्क करने के लिए, लेकिन नहीं किए सब। सृष्टि ऊपर रखो, टेबल पे रखो। तो गाइस देख सकते हैं लाइट चली गई और होमवर्क कराना है। वंशु का तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि होमवर्क ना करूं, लेकिन कब तक मैं लाइट का इंतज़ार करूं। तो मैं जा रही हूँ इन लोग को होमवर्क कराने। और ये देख सकते हैं, तो सुबह समय से चिल्ला रही थी होमवर्क करने के लिए, मगर किया नहीं, और घर की ऐसी हालत करके रखे हैं सर। एक काम मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ, और ये लोग है ना कि मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। इन लोगों के जिम्मे और कोई काम तो है नहीं। तो चलती है मैं इन लोगों को होमवर्क कराती हूँ।
तो गाइस देख सकते हैं अब मैं जा रही हूँ दोनों को होमवर्क कराने के लिए। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना आज काम करते करते। सुबह से इतना ज़्यादा काम हो गया है और अभी तो बस ये दोपहर तक का ही इतना सारा काम है। अभी बहुत सारे काम मुझे करने, तो वो मैं बाद में करूँगी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि चलो इन लोगों को होमवर्क करा देती हूँ। और ये मेरी बेटी है ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती है। इसको मैं पढ़ाती हूँ कि ए लिखो, तो वो भी नहीं लिखना चाहती है। और ये अभी इस साल मैंने एडमिशन इसका नहीं कराया, अगले साल कराऊंगी। तो मैंने सोचा कि लो इसे थोड़ा बहुत घर में ही पढ़ा दिया करूं, लेकिन इसका मन ही नहीं करता है पढ़ने का। जब देखो तब अपने भाई को बोलती रहती है कि भैया को पढ़ाओ, भैया को पढ़ाओ। अब वो कहता है कि इसको पढ़ाओ। इन दोनों का मतलब इसी में लड़ाई होता रहता है। तो इन लोगों को संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे होते हैं ना, तो एक दूसरे को देखते हैं, वो ये नहीं किया, वो ये नहीं किया, तो ऐसा कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं इन दोनों को पढ़ा रही हूँ और वंशु को उसका होमवर्क भी करा रही हूँ, ताकि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। तो अभी स्कूल तो उसका मंडे को खुलेगा, 4 तारीख से, 4 जुलाई से। और अभी छुट्टी है, तो बस मैं उसे ट्यूशन लगा है, तो ट्यूशन वाली मैडम आती हैं, उसको होमवर्क दे के चली जाती हैं। तो वही मैं करा रही हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।